Good evening to all. We discuss the derivation principle of conservation of energy by using Lagrange's dynamical equation. First, we assume that Lagrange's dynamical equation in conservative system. In conservative system, W equal to minus V. So the Lagrange's equation are in the form first, second, and third. Equation first multiply by theta dot, second multiply by phi dot, and third multiply by psi dot, and adding to these three equations we get equation number fourth. Next, kinetic energy of the dynamical system are given in the equation fifth. In equation fifth, we change x dot, y dot, and z dot. X dot means dx upon dt. dx upon dt, del x upon del t, plus del x upon del theta, d theta upon dt, plus del x upon del phi, d phi upon dt, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई, डी साई अपॉन डी टी. ठीक है, थीटा डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, तो ये तो एज इट इज़ रहने दो. डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस डेल एक्स अपॉन डेल फाई, फाई डॉट प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई, साई डॉट. ठीक है, इसी तरह से वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी डिफाइन करेंगे और इसी तरह से जेड डॉट डी जेड अपॉन डी टी डिफाइन करेंगे. ठीक है, इन तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट कर देंगे, एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट. ठीक है, ये और फिर इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए सी. तो ये फिर इनमें इनको रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग टी जो है वो टी डज नॉट एग्जिस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. सो टी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो होगा. तो ये दोनों टर्म टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. यूजिंग दीज वैल्यूज फॉर रियोनॉमिक और स्लेरोनॉमिक डायनेमिकल सिस्टम. So T is in the form of equation sixth. ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन जो है वो डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज हो गया सभी का. तो मेन जो अपना पॉइंट है, T काइनेटिक एनर्जी विद द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई एंड थीटा डॉट फाई डॉट एंड साई डॉट. ठीक है, ये हो गया. अब देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ में अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये जो टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, यहाँ से देखो थीटा डॉट डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट, फाई डॉट डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट प्लस साई डॉट डेल टी अपॉन साई डॉट, थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट. ठीक है, ये यहाँ पर सेम है. ठीक है, अब यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज करेंगे. देखो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ़ एफ एक्स वाई जेड आर द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री, देन एक्स, फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबने यूलर्स थ्योरम जो है वो पढ़ा हुआ है. एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन इंटू एफ. एफ तो यहाँ पर मेन फंक्शन हो गया. ठीक है, एफ, और ये किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का. तो देखो इसमें एक्स सेम है, वाई सेम है, जेड सेम है. ठीक है, तो इसी थ्योरम को इस टर्म पर अप्लाई कर सकते हैं, इस टर्म पर. देखो क्या वैल्यू होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू. तो यहाँ पर यूलर थ्योरम जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या है थ्योरम. इसमें यही है कि फंक्शन एफ जेड एफ एक्स वाई जेड जिस भी पावर का होमोजीनियस फंक्शन है
जिस पे डिग्री का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 पावर का है तो 2 इंटू एफ हो जाएगा, 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो ये 3 इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान आ रहा होगा सभी को यूलर थ्योरम जो है। तो इसको अब यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करोगे, टी की वैल्यू अपने पास क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 6 में जर्नल इस फॉर्म में आ रही है A11 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस A22 फाई डॉट स्क्वायर प्लस एंड सोन ट्वाइस A12 थीटा डॉट फाई डॉट प्लस 2 A23 फाई डॉट साई डॉट, इस तरह से टर्म्स आएंगे। तो इसमें थीटा मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 2 है, ठीक है। तो ये जो है टी जो है वो 2 डिग्री का फंक्शन है, ठीक है, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर एफ की जगह क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो 2 डिग्री का होगा तो किस किस का फंक्शन है, थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट, ठीक है, इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग। तो थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो क्या यूलर थ्योरम जो है वो क्या हो जाएगी, थीटा डॉट डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट प्लस फाई डॉट डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट प्लस साई डॉट डेल टी अपॉन डेल साई डॉट इक्वल टू 2 डिग्री का है, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये अपना यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन 4 में इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इस टर्म की, ठीक है। तो ये सेम है, तो यहाँ यूलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस इंटू कैपिटल टी, ठीक है। अब ये टर्म देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, थीटा फाई साई और थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट, ठीक है। अब इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हो कि इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग टी जो है वो किस किस का फंक्शन है। अब देखो इसमें यहाँ पर ये इक्वेशन है तो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल टी, ये तो रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग टी पर डिपेंड नहीं होगा। मीन्स टी के रिस्पेक्ट में जिसका भी डेरिवेशन हो रहा है वो सब जीरो हो जाएंगे। जैसे ये दोनों टर्म जीरो हुई थी तो इसमें ये टर्म जीरो हो जाएंगी। तो इसमें स्टार्टिंग से भी जैसे स्टार्टिंग में ही क्या ले लो कि एक्स को एक्स थीटा फाई एंड साई एंड सोन, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई, ठीक है। तो रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जेड ये लेते हुए और फिर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू को डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डी थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल एक्स अपॉन डेल फाई डी फाई अपॉन डी टी प्लस डेल एक्स अपॉन डेल साई डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। इस फॉर्म में लेते हुए भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। मेन यही है कि इसमें ये टर्म जीरो हो जाएंगे रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो थीटा फाई और साई, और इसमें थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट। तो मेनली टी इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट, ठीक है। अब ये इनका फंक्शन है तो यहाँ से डी टी अपॉन डी टी को डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे डी टी अपॉन डी टी है तो इसमें ये कहो कि मैम इसमें डेल टी अपॉन, जैसे ये डी एक्स अपॉन डी टी है तो इसमें डेल एक्स अपॉन डेल टी लिया है तो इसमें सबसे फर्स्ट टर्म डेल टी अपॉन डेल टी डी टी अपॉन डी टी आएगा। बट वो डेल टी जैसे ये डी टी अपॉन डी टी तो फर्स्ट टर्म ये कहोगे मैम ये आना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता है। फिर डेल टी अपॉन डेल थीटा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डेल टी अपॉन डेल फाई डी फाई अपॉन डी टी, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म है ये रियोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। इसलिए इस टर्म को इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर। तो टी इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है ये अपनी ये आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यही 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 यही 6 टर्म ये वाली हैं अपनी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस डी टी अपॉन डी स्मॉल टी, माइनस को बाहर ले लो और ये डी टी अपॉन डी स्मॉल टी, ठीक है। जैसे ये टर्म है डेल टी अपॉन डेल थीटा थीटा डॉट, ये हो गया डेल टी अपॉन डेल फाई फाई डॉट डेल टी अपॉन डेल साई साई डॉट, ठीक है।
और थीटा डॉट थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट इसका फंक्शन है, तो डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट और डी थीटा डॉट अपॉन डी टी। तो थीटा डॉट का करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, ये टर्म ये है, ठीक है। इसी तरह से डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट और फाई डॉट का डिफ्रेंसिएशन फाई डबल डॉट, और इसी तरह से ये, तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएंगी, डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। तो अब इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पर यूलर थ्योरम वाला कंसेप्ट यूज किया है, ठीक है। और टी किस किस का फंक्शन है उसके लिए ये यहाँ पर इसको स्क्वायर्स को ओपन करके इन कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हुए, और यहाँ से क्लियर हुआ है कि थीटा टी इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट। यहाँ से टी इज़ द फंक्शन ऑफ मीन्स ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट इस इक्वेशन में पुट करोगे तो टी इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई। वैल्यू पुट कर दो 7th और इक्वेशन नंबर 7th और 8th से इक्वेशन नंबर 4th में वैल्यू पुट करोगे तो ये अपना आ जाएगा, ये 2t पुट कर दिया और ये dt अपॉन dt, ठीक है। ये एच इट इज रखो माइनस dv अपॉन dt, ठीक है। ये 2 तो बाहर ले लो और ये हो जाएगा d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t, तो ये ट्वाइस और ये 1, तो 2 माइनस 1 1, इसको इधर लोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी टी टी प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट टी प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो कहते हो हिंदी में। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फंक्शन का सम जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये डेरिवेशन सबको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। अब एक बार इसको रफली सॉल्व करके देखोगे सभी दोनों डेरिवेशंस को, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन और डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई कन्फ्यूजन हो, सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं सब। देखो छोटा सा डेरिवेशन हो रहा है, लैग्रेंजियन फंक्शन और लैग्रेंजेज फंक्शन कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लैग्रेंजियन फंक्शन कैपिटल एल इक्वल टू टी माइनस वी, ठीक है, लर्न करना है ये। टू डिड्यूस लैग्रेंजेज डायनेमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल, लैग्रेंजेज डायनेमिकल इक्वेशन को लैग्रेंजियन फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कंजर्वेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करेंगे। फॉर कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम W इक्वल टू माइनस V इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई एंड साई, ठीक है। तो लैग्रेंजेज इक्वेशन डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू W इक्वल टू माइनस V पुट करोगे तो ये हो गया, ठीक है। टी की वैल्यू पुट करो, टी इक्वल टू यहाँ से L प्लस V, ये हो गया टी इक्वल टू L प्लस वी माइनस ये एच इट इज, यहाँ से डी बाई डी टी एच इट इज, यहाँ से 2 टर्म आएंगी, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट और डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट। तो डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट जो है वो 0 हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वी इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली थीटा फाई एंड साई। यहाँ से माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल फाई माइनस डेल वी अपॉन डेल साई, तो वी जो है मेन थीटा फाई साई का फंक्शन है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ओनली डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल अपॉन डेल थीटा, इसको इधर ले लो, टी माइनस वी इक्वल टू 0, ठीक है। टी माइनस वी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे एल, तो ये जो इक्वेशन है ये एल की फॉर्म में, लैग्रेंजियन फंक्शन की फॉर्म में आ गई। डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली वी फाइंड अदर लैग्रेंजेज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फाई कोऑर्डिनेट एंड साई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ थीटा कोऑर्डिनेट है तो फाई लोगे तो फाई डॉट और फाई हो जाएगा, ये साई डॉट और साई हो जाएगा,
तो इस तरह से ये इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये लैग्रेंजियन डायनेमिकल इक्वेशन है, किसके फॉर्म में, लैग्रेंजियन फंक्शन कैपिटल एल के फॉर्म में। तो मेनली लैग्रेंजियन फंक्शन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस वी। टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम एंड वी इज़ द पोटेंशियल फंक्शन विच इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा फाई एंड साइन। तो ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब इसके 3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो मेन ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक डेरिवेशन जो है वो एग्ज़ाम में कंफर्म एक पार्ट में ज़रूर पूछते हैं। तो शॉर्ट डेफिनेशन है 4-5 और ये दोनों डेरिवेशन, इनको सभी अच्छे से रिवाइज कर लो।